हेलो, वेलकम टू द नेट जेआरएफ क्लासेस। इस वीडियो में हम बात करेंगे मूक के बारे में। मूक जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए, और अगर आप सेट की तैयारी कर रहे हैं तो सेट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप टीचिंग एप्टीट्यूड में भी इसको कह सकते हैं या फिर हायर एजुकेशन में भी इसको ले सकते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो ये जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं ये 2022 टू 2023 नेट के लिए हम कर रहे हैं, और ये पेपर 1 से रिलेटेड है ये टॉपिक। ठीक, ओके। तो ये मैं इस बेसिस पे कह रही हूँ कि इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि हमने जितने भी एग्ज़ाम्स एनालिसिस किए हैं अभी सितंबर और अक्टूबर वाले, तो उनमें ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। मूक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है, स्वयं प्रभा से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि PYQs जो होते हैं ना, तो वो हमें एक हिंट देते हैं कि हमारा क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आ सकता है, या कितने क्वेश्चंस उसमें से हम जो इम्पॉर्टेंट है जो हमें करने हैं। ठीक है, तो ये तो हम देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं उसमें भी एक पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक हो जाता है इम्पॉर्टेंट। ठीक, ओके। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे वीडियोस लेक्चर मिलते हैं पेपर 1 पेपर 2 इकोनॉमिक्स के, PYQs मिलते हैं आपको दोनों पेपर से रिलेटेड। करंट अफेयर्स जो कि पेपर 1 में यूनिट 8, 9, 10 से रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स मिलेंगे। ठीक है, फ्री PDF नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ये जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड PDF नोट्स चाहिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ओके, तो मूक क्या है, सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो M फॉर मैसिव, O ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, मैसिव मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा, यानी कि ये मैसिव मतलब कि लोग के लिए है, हज़ारों लाखों की तादाद में लोगों के लिए ये प्रोवाइड किया गया है। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स के जितने भी चाहे स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर सकते हैं, सेम कोर्स ले सकते हैं एट द सेम टाइम। ठीक है, ओपन है, ओपन यानी कि ये हर स्टूडेंट के लिए है जो कि चाहता है कोई भी कोर्स करना। ठीक है, तो ये ओपन है किसी भी बच्चे के लिए, और रिगार्डलेस टू एकेडमिक अचीवमेंट या एकेडमिक है, कैन यूज़ दीज कोर्सेज एंड दे आर फ्री और एक्सट्रीमली लो कॉस्ट। इसमें आपको बहुत ही कम फीस या फिर बिल्कुल भी फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। कहीं कहीं आपको इसमें फ़ीस लगती है, कहीं कहीं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये सभी के लिए हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। ठीक, और ये यहाँ पे इक्वालिटी को प्रमोट करता है और इक्विटी को भी। ठीक है, ओके। ऑनलाइन है यानी कि स्टूडेंट्स कैन कोलैबोरेट एंड इंटरेक्ट विद अदर लर्नर्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में आप किसी भी लर्नर से जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। कोर्सेज यहाँ पर आपको मिलेगा सिंपली लिसनिंग टू प्री रीच्ड लेक्चर्स ऑन iTunes और वॉचिंग ऑन इन वन वीडियो, यानी कि आपको यहाँ पर लाइव क्लासेस तो मिलेगा, उसके बाद आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी उसके देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम देखते हैं इसकी हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि मूक असल में एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाती हूँ कि मूक है क्या। ठीक, जैसे आप घर में बैठे हैं, आप चाहते हैं कि कहीं अब्रॉड से कोई कोर्स करना, ठीक है, लेकिन आप वहाँ नहीं जा सकते, तो आप घर बैठे बैठे वहाँ के किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप वो कोर्स कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो ये जो आसानी पैदा हुई है, ये घर बैठे बैठे आप जो कोर्स कर सकते हैं, ये हुई है मूक के थ्रू। ठीक है, तो मूक में जो है सिर्फ ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस हैं जो कि यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आके स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। जिस भी फील्ड में उनको कोई भी कोर्स करना है तो वो उनको उससे रिलेटेड जानकारी देते हैं। और यहाँ पे जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं, ये सारे प्रोफेसर्स आपको अच्छा लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ओके। जैसे यूट्यूब है, ठीक,
यूट्यूब है। अभी आप मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो यूट्यूब ये क्या है, ये भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे यूट्यूब पे कोई भी आकर पढ़ा सकता है, राइट, कोई भी आकर पढ़ा सकता है ना, कोई भी इंडिविजुअली पढ़ा सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूट पढ़ा सकता है, ठीक। लेकिन जो मूक है वहाँ पर आपको सिर्फ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगे जो कि अपने प्रोफेसर्स के थ्रू ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इस कोर्स के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो सर्टिफिकेट जिसके क्रेडिट आपके मार्कशीट में ऐड होते हैं, ठीक है। ओके, इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। द टर्म मूक वॉज कॉइन्ड इन 2008 में ये जो टर्म है मूक, ये किसने दी है? डेव कॉर्मियर ने दी है, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस हार्वर्ड आइलैंड एंड बारियन अलेक्जेंडर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये दो लोगों ने मिलकर इस टर्म को दिया, डेव कॉर्मियर जो कि यूनिवर्सिटी प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के थे, और बारियन अलेक्जेंडर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, ठीक। इन दोनों ने इसका एक टर्म दी मूक। अभी जो इसको स्टार्ट किया वो किसने किया? इसको स्टार्ट किया 2008 में ही जॉर्ज सेमंस एंड स्टीफन डॉन्स ने। इट वाज कॉल्ड एज, तो इसको बोला गया कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज 2008, और एज CCK 08 यहाँ पर जो है वो 2008 को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये जो मूक है इसको क्या बोला गया? कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज 2008, ठीक। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये कनेक्ट करता है लोगों को, कम्युनिटी को कनेक्ट करता है। क्यों कनेक्ट करता है? ताकि नॉलेज शेयर की जाए, ठीक है। ओके, इट वॉज क्रिएटेड एज क्रेडिट कोर्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा। मैनीटोबा की यूनिवर्सिटी के लिए क्रेडिट कोर्स के तौर पे इसको लॉन्च किया गया। देयर वर मोर इफेक्टिव चेंजेस इन 2012। अब 2012 में कुछ चेंजेस आए। देखो, 2008 में इसको स्टार्ट तो किया जॉर्ज सेमंस ने। तो यहाँ पर जब इन्होंने स्टार्ट किया तो ऑल ओवर द वर्ल्ड 25 जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को उन्होंने उन बच्चों के साथ शेयर किया। फिर उसके बाद ये बढ़ने लगा, बढ़ने के साथ साथ 2300 स्टूडेंट्स एनरोल हुए इसमें, और ये बढ़ते बढ़ते 2012 तक इसकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई, ठीक है। ओके, तो 2012 में कुछ चेंजेस आए यहाँ पे। व्हेन प्रोफेसर सेबेस्टियन थ्रुन एंड पीटर नॉर्विग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफर्ड द ऑनलाइन कोर्सेज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे 2012 में इसकी पॉपुलैरिटी कब बढ़ी? जब सेबेस्टियन थ्रुन एंड पीटर नॉर्विग जो थे उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया यहाँ पे जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। और ये जो कोर्स था ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। ये सक्सेसफुल हुआ 2012 में। इसी वजह से न्यूयॉर्क टाइम्स जो कि न्यूज़पेपर है USA का जो कि न्यूज़पेपर है, उसने 2012 को नाम दिया ईयर ऑफ मूक, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये एक टॉपिक यहाँ पे। अब आफ्टर सक्सेस बोथ प्रोफेसर्स स्टार्टेड। अब इसकी सक्सेस के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स की सक्सेस के बाद, अब दोनों प्रोफेसर्स ने सोचा कि क्यों ना एक ओडेसिटी नाम का एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जाए, है ना, ओडेसिटी। तो ओडेसिटी इन्होंने लॉन्च किया फॉर शेयरिंग नॉलेज को शेयर करने के लिए। ये एक उनका बिजनेस मॉडल था, ठीक है। अब जो मैंने बताया न्यूयॉर्क टाइम्स ने सेलिब्रेट किया 2012 को एज द ईयर ऑफ मूक, ठीक। तो ये थी छोटी सी हिस्ट्री। जब भी हम कुछ नया पढ़ते हैं तो उसकी हिस्ट्री भी जानना ज़रूरी है कि ये कहाँ से आया, क्यों आया। तो क्योंकि ये आसानी हो जाती है हमारे लिए आगे का टॉपिक याद करने में, है ना। अब देखते हैं हम व्हाट इज़ मूक। तो मूक क्या है? जैसे मैंने बताया, मूक एम फॉर मैसिव, ओ फॉर ऑनलाइन, ओपन ऑनलाइन कोर्स is an online course aimed unlimited participation and open access via the web.
अनलिमिटेड लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। अब अगर आपके कंप्यूटर है आपके पास, उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो आप इसमें मूक प्लेटफॉर्म में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पे जाके सेवरल ऑफ कोर्सेज हैं। वहाँ पर आपको जो भी कोर्स में एनरोल करना है आप वहाँ पे अपने क्लासेस ले सकते हैं। लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी ले सकते हैं, ठीक है। मूक्स आर ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल टू एनीवन विद अ कंप्यूटर एंड इंटरनेट कनेक्शन। They offer students a way to learn in a setting similar to an online class. बिल्कुल ऑनलाइन क्लास की तरह ही चलता है, बट आर यूजुअली लूजली स्ट्रक्चर्ड। लूजली स्ट्रक्चर्ड मतलब कि यहाँ पे कोई भी ड्यूरेशन फिक्स नहीं, टाइम फिक्स नहीं है कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक देखना है। नहीं, आप कभी भी अगर आपका लाइव क्लास छूट गया है तो आप रिकॉर्ड लेक्चर्स वहाँ पे किसी भी समय जाकर देख सकते हैं, है ना। एंड कैन बी एक्सेस विदाउट पेइंग ट्यूशन फीस। कोई ट्यूशन फी आपको नहीं देनी पड़ेगी। और कमिटिंग टू एन एकेडमिक प्रोग्राम्स, ये नहीं कि 3 साल तक ये कोर्स चल रहा है, 5 साल तक कोर्स चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक। सिंस लास्ट 1 decade मूक हैव बिकम इम्पॉर्टेंट। लर्नर्स कम फ्रॉम डाइवर्स जोग्राफिकल एरिया, अकेडमिक बैकग्राउंड एंड प्रोफेशनल परसूट। तो ये पिछले 10 सालों में ये बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ है, इम्पॉर्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज से लोग जुड़ते हैं, डिफरेंट एकेडमिक बैकग्राउंड से लोग आते हैं, डिफरेंट प्रोफेशन से यहाँ पे लोग सीखने को नए नए कोर्स करते हैं, ठीक है। मूक कोर्सेज आर बीइंग रन बाय प्राइवेट हाउसेज भी इसको रन करते हैं और गवर्नमेंट हाउसेज भी इसको रन करते हैं विद द हेल्प ऑफ NPTEL IITs इन इंडिया, ठीक है। किसके थ्रू इसको चलाया जाता है, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अभी इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी जो स्वयं है, स्वयं इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। स्वयं क्या है, मूक का ही पार्ट है, ठीक है। इसको हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे, स्वयं और स्वयं प्रभाव को, लेकिन अभी मैं इतना सा बता दूं कि जो स्वयं है वो भी मूक का ही पार्ट है। दे हेल्प इन मेकिंग एजुकेशन रीच सम टारगेट ग्रुप। कुछ टारगेट ग्रुप के लिए ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे 9 to पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, या फिर 9 to 12 हो गया स्वयं प्रभा, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ टारगेट्स को ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अचीव डिजायर्ड लिटरेसी रेट, ताकि लिटरेसी रेट बढ़ जाए, एंड शार्पन द स्किल्स ऑफ द यूथ, ठीक। ओके, नेक्स्ट। ओके, मूक। अब देखो मूक ना 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है सी मूक, एक होता है एक्स मूक। तो जो सी मूक होता है उसको हम बोलते हैं कनेक्टिविटिज्म मूक। बाकी पूरी तो फुल फॉर्म वही रहेगी मूक की, बस सी का कनेक्टिविज्म हो जाएगा या फिर कनेक्टिविटिस्ट हो जाएगा। एक्स मूक को हम पढ़ेंगे एक्सटेंडेड मूक, एक्सटेंडेड मूक, ठीक। तो जो सी मूक है ये बेसिकली कनेक्ट करने के लिए है। यहाँ पर आप ओरली कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ब्लॉग में देख सकते हैं आप, या फिर चैट्स में आप लोग बात कर सकते हैं, या फिर आप आर्टिकल्स वगैरह देख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो ये सी मूक है, ठीक है। तो ये जो सी मूक है ना, इसी को ही ओरिजिनल मूक कहा जाता है, जो कि मैंने बताया CCK08, इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों का फिर ये मानना था, देखो जब भी कोई एक चीज़ होती है ना, कोई भी एक, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम करते हैं तो वहाँ पे 2 मत हो जाते हैं, ठीक है। कुछ तो कहते हैं कि कुछ इसमें नया होना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं, यही जो कर रहे हैं वही बेस्ट है ना। तो कुछ नया, कुछ इनोवेशन जो आया वो आया एक्स मूक, ठीक है। सी मूक अलग चला, एक्स मूक अलग चला। सी मूक में क्या था, सब ओरली था, लेकिन एक्स मूक में क्या था, एक्सटेंडेड मूक है ये, ठीक है। यानी इसको बढ़ाया गया। तो यहाँ पे वीडियोस लेक्चर्स हुए, रिकॉर्डेड क्लासेस हुई, लाइव क्लासेस हुई। तो यहाँ पे जितना भी मटेरियल था ना, तो वो स्टूडेंट्स को मिला यहाँ पे वीडियो के फॉर्म में, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस के फॉर्म में। समझ आए, बस इतना ही है इसमें समझने के लिए। ओके, फीचर्स ऑफ मूक। तो मूक के क्या क्या फीचर्स हैं। मोस्ट मूक कोर्सेज हैव अ शेड्यूल विद स्टार्ट एंड एंड डेट। कुछ मूक कोर्सेज का स्टार्टिंग डेट और एंड डेट है, ठीक है, 5 महीने के लिए, या फिर कुछ तो इनका एक ड्यूरेशन है। इन मूक्स इंस्ट्रक्शंस आर डिलीवर्ड इन द फॉर्म ऑफ द मल्टीमीडिया कंटेंट। मल्टीमीडिया कंटेंट
के थ्रू आपको, यानी वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। समटाइम्स अ मिक्स्ड मोड यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग भी यहाँ पे होती है। द प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इज प्रोवाइडेड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, डिफरेंट लैंग्वेजेस। भाई डिफरेंट लैंग्वेजेस में तो करना ज़रूरी है इसको, क्योंकि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो हर लैंग्वेज के बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ द पॉलिसी टू प्रमोट द यूज़ ऑफ ओपन टेक्नोलॉजी। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करे, इसको प्रमोट करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज ला रहा है, ठीक है। नाउ मोर यूजर्स आर एक्सेसिंग द कोर्सेज वाया, अब लोग इसको अपने टैबलेट पे भी देख सकते हैं, स्मार्टफोन पे भी देख सकते हैं, जो कि पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था। फीचर्स जो कि मूक प्लेटफॉर्म के फीचर्स क्या है, वो तो मूक के फीचर्स है, अब मूक प्लेटफॉर्म के फीचर्स क्या हैं। देखो कोर्स फॉर्मेट होता है यहाँ पे, तो कोर्स का क्या फॉर्मेट रहने वाला है, किस तरीके के कोर्स बताया जाएगा। लर्निंग मॉडल क्या है, नंबर ऑफ़ कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज हैं, किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ यूजर्स, 1000 ऑफ यूजर्स है यहाँ पे। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स, जो क्रेडिट्स आपको मूक प्रोवाइड करेगा वो आपकी क्रेडिट्स आपके मार्कशीट में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, अब ये लैंग्वेज है यहाँ पे, डिफरेंट लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल ऐप है इसकी अवेलेबल, और ये ऐप जो है वो दोनों में ही है, एंड्रॉयड में भी iOS में भी, ठीक है। 10 वीडियो कॉम्पोनेंट्स, रीडिंग मटेरियल, इंटीग्रेटेड अप्रोच कोर्स, स्पेसिफिक फॉरम्स, सेक्शनल और वीकली ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शनल टेस्ट होते हैं यहाँ पे, फाइनल एग्जामिनेशंस भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सब मिलता है मूक में। और ये जो मूक है ये पेडागॉजिकल टेक्निक है जो कि नॉलेज शेयर करता है, ग्लोबलाइज, ठीक है। ग्लोबली नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है मूक, ओके। मूक के प्लेटफॉर्म क्या है इंडिया में, तो ये हम देखते हैं इग्नू नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी, ये जो है ये भी मूक का ही प्लेटफॉर्म है। साक्षत प्रोवाइडिंग ई कंटेंट, यहाँ पे ई कंटेंट प्रोवाइड करता है साक्षत। CBSE शिक्षा फॉर 11th-12th कंटेंट, यहाँ पे 11th-12th बच्चों का कंटेंट मिलता है। विद्यावाहिनी इंटीग्रेटेड IT इंटू करिकुलम फॉर रूरल स्कूल्स के लिए है ये। एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क एडुसेट क्या है, ये एजुकेशन सैटेलाइट है। कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन CEC। इन्फिलिपनेट इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर है ये इन्फिलिपनेट के इसके लिए लाइब्रेरीज को कनेक्ट करता है। EPG पाठशाला, ई पोस्ट ग्रेजुएट पाठशाला फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज मैनेज बाय, ये कौन मैनेज करता है, इन्फिलिपनेट ऑफ UGC, ठीक है। तो ये वो तो थे कुछ इंडिया के मूक प्लेटफॉर्म्स, और यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इस मूक को चलाती हैं। तो ये क्या है, NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग। तो ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए है। स्टार्टेड इन 2003 बाय MHRD ने इसको स्टार्ट किया 2003 में। इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव है 7 IITs मिलकर और IISc बेंगलुरु ने मिलकर इसको जॉइंटली स्टार्ट किया, और ये ऑफर करता है कोर्स कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ओशन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज़ और म्यूज़िक से रिलेटेड। इट यूजेज द ओपन सोर्स, तो इसका जो टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स है वो है कोर्स बिल्डर, ठीक है। द कोर्सेज आर पावर्ड बाय, अब ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसको चलाने के लिए भाई नेटवर्क चाहिए, इंटरनेट चाहिए, है ना। तो नेटवर्किंग स्ट्रांग होनी चाहिए, तो यहाँ पे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, वो है कोर्स बिल्डर, ठीक। तो द कोर्सेज आर पावर्ड बाय, जो कोर्स है इसको कौन पावर करता है, गूगल्स ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म, और कोर्स बिल्डर दैट रन्स ऑन ऐप इंजन एंड कंप्यूट इंजन। तो यहाँ पर ये कोर्स बिल्डर और गूगल्स ओपन सोर्स ये इसको देखता है। की पॉइंट्स इसके, स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया। लार्जेस्ट डिपॉजिटरी ऑफ टेक्निकल कोर्सेज, यहाँ पे कितने क्या कराए जाते हैं, टेक्निकल कोर्सेज जितने भी होते हैं वो सारे यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब दूसरा आता है मूकिट, ठीक है। तो ये है, इट इज़ अ लाइट वेट मूकिट मैनेजमेंट, लाइट वेट मूकिट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर सारे आपको मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज मिलेंगे। इसके जो कोई की पॉइंट है वो ये है कि ये यूज़ करता है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी ऑफ ड्रूपल,
ठीक है, ड्रूपल बेस कोड ये यूज़ करता है। और इसकी जो आईआईटी कानपुर इसको स्टार्ट किया आईआईटी कानपुर 2014 में। इट इज़ अ पावरफुल सिस्टम दैट फॉर ऑनलाइन कोर्सेज दैट इज़ यूज्ड फॉर माइक्रो टू मैसिव। माइक्रो यानी कि छोटे से लेकर हर एक जो भी इसमें कोर्स को पार्टिसिपेट करना चाहता है, कोर्स लेना चाहता है, वो ले सकता है। इट इज़ डिज़ाइन टू ऑफर सी मूक को ऑफर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन टू डील विद लो बैंडविड्थ यानी ये वहाँ के लिए बना जहाँ पर इंटरनेट जो है वो स्लो रहता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी थोड़ी स्लो रहती है, उन एरियाज़ के लिए है। मूकिट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन इंडिकेटर टू हेल्प इन सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स। किन एरियाज़ के लिए है? ये है रिमोट एरियाज़ के लिए जी, ठीक है। रिमोट एरियाज़ में क्या होता है कि आपका जो नेटवर्क कनेक्शन होता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी वो थोड़ी स्लो रहती है। तो ये उन एरियाज़ के लिए जहाँ पर बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते ड्यू टू द इंटरनेट कनेक्शन। तो यहाँ मूकिट जो है वो लो बैंडविड्थ एरियाज़ के लिए है। और अगर पढ़ते पढ़ते कोई सिग्नल चला जाता है या बैड कनेक्टिविटी हो जाती है तो एक मैसेज भी ये दे देता है कि ड्यू टू द लो कनेक्टिविटी और बैड कनेक्टिविटी आपका कोर्स नहीं चल पा रहा है। तो ये दूसरा कोर्स ये फिर वहाँ पे ऑप्शन दिखा रहे तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा भी कि अगर तब भी उसके अलावा भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो ये एक फ़ोन कॉल देते हैं कि आप इसको दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं यहीं से, ठीक है। तो ये लो बैंडविड्थ एरियाज़ के लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल है। They to the learner, bad connections to the learner, and they use the content delivery options that MOOCit provides, and learners may even get a phone call in case it is still low, ठीक है। ओके, इसके 4 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स की 4 टाइप ऑफ सॉल्यूशन ये देता है जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे। जैसे MOOCit स्टैंडर्ड, यहाँ पे सिंगल कोर्स चलता है। यहाँ पर आप इवन यूट्यूब वीडियोस के थ्रू भी आप इसको देख सकते हैं। और इसकी ये रही वेबसाइट, ठीक है। MOOCit Enterprises, it is suitable to run a large number of online courses. Users are a part of portal and will be able to enroll in the courses they are interested in. तो यहाँ पे large number of online courses आपको मिलेंगे और यूजर्स जिसमें भी इंटरेस्टेड है वो जाके उसमें एनरोल कर सकता है। और ये रही उसकी वेबसाइट। MOOCit Replicated, ये जो है वो लो बैंडविड्थ एरियाज़ के लिए है, बाय अलाउइंग द कंटेंट टू बी कैश ऑन लोकल सर्वर्स, ठीक है। तो जो लर्नर्स हैं वो लोकल सर्वर से अपना ये कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। MOOCit पर्सनल और मोबी MOOCit यहाँ पे कैन रन ऑन द डिवाइसेस विद लो कंपटीशन एंड लो स्टोरेज कैपेबिलिटी एज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, ठीक। ओके, तो ये ड्रूपल बेस कोड यूज़ करता है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ का ड्रूपल बेस कोड। ओके, IIT बॉम्बे एक्स, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और भी मेरी वीडियोज़ हैं चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं। IIT बॉम्बे एक्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्टार्ट किया है IIT बॉम्बे ने इन 2014 और इसका जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है वो है edX, ठीक है, ओपन edX। edX इज़ फाउंडेड बाय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको फाउंड किया है। The funding was done by the National Mission on Education through Information and Communication Technology, ठीक है। तो इसका जो फंड है वो कौन देता है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, MHRD। इट यूजेस, ये क्या यूज़ करता है? ब्लेंडेड लर्निंग यूज़ करता है ये, ठीक है। और इस मॉडल को हम कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग MOOC मॉडल ऑफ IIT बॉम्बे BLMM, ठीक। और इसका ओपन सोर्स है edX, मैंने बताया आपको। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस भी हैं MOOC के इंडिया में, जो कि ये इन इंडिया है। टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा बेहतर बनाया जाए ताकि ये जो लो बैंडविड्थ एरिया वाली जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सके। इन्वेस्टमेंट किया जाए, ठीक है। ये एजुकेशन सेक्टर पर और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। डाइवर्सिफाइड नीड्स का मतलब है कि जब ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ऑल ओवर द इंडिया बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी तो हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो जो इंडिया में जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट रीजन से हैं। और जब वो डिफरेंट रीजन, डिफरेंट स्टेट से हैं तो उनकी लैंग्वेज भी डिफरेंट है ना। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक ही कोर्स डिफरेंट लैंग्वेजेस में अवेलेबल होना चाहिए।
अडॉप्शन ऑफ मूक अमंग लर्नर्स, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं, लर्नर्स जो हैं, वो मूक को अडॉप्ट करें। क्वालिटी इसकी इम्प्रूव होनी चाहिए। लो बैंडविड्थ एरिया वाली जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। इक्विटी यानी कि बिना किसी जेंडर इक्वालिटी, बिना किसी जोग्राफिकल बैरियर्स की को ना देखते हुए ये जो एजुकेशन है, जो नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म मूक है, ये सबको ही एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इसके चैलेंजेस हैं और इसके अलावा ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ है यहाँ पर। स्वयं और स्वयं पर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब